नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। 10:45 पर श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर परिसर में ही वो बैठक करेंगे। 12 बजे रामकथा संग्रहालय जाएंगे और 2 बजे तक अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। संतों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अयोध्या के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और रामकथा संग्रहालय भी वो जाएंगे। तो आप देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे मुख्यमंत्री के दौरे को माना जा रहा है। और 2 बजे के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बाबा विश्वनाथ के भी वो दर्शन करेंगे काशी में, ये भी जानकारी आ रही है। लेकिन अभी हम आपको अयोध्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और फिर जैसे ही मुख्यमंत्री रवाना होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सीएम के दौरे की तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं और ये तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम के दर्शन करेंगे। रामलला के विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं आप जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो वो किस तरह से चल रहा है, हर तरह के विषय पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10:30 बजे के लगभग लैंड करेंगे और उसके बाद पहले वो राम जन्मभूमि जाएंगे। वहाँ पे दर्शन के बाद परिसर का भी उनका भ्रमण है और राम जन्मभूमि की सुरक्षा से संबंधित एक बैठक भी वो वहाँ पे लेंगे। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी रामकथा संग्रहालय आएंगे और रामकथा संग्रहालय में यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनको वार्तालाप करना है और साथ ही जो अयोध्या धाम के संपूर्ण जो विकास के लिए परियोजनाएं जो गठित की गई हैं या चल रही हैं उनकी विधिवत पूरी समीक्षा होनी है। निमेश गोस्वामी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निमेश, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है मुख्यमंत्री के पहुंचने में, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, बताइएगा पूरा कार्यक्रम। जीनत, आप देख सकती हैं मेरे पीछे, ये देखिए राम जन्मभूमि का दर्शन मार्ग है, ये संपर्क मार्ग कहते हैं। इसी रास्ते से जीनत मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई हैं। जिस तरीके के जैसे 10:45 पर सीएम यहाँ पर आएंगे और 10:45 पर ही वो अंदर चले जाएंगे। 10:30 बजे उनका उड़न खटोला अयोध्या पहुंचेंगे। 10:45 पर रामलला के परिसर में वो मौजूद होंगे। सबसे पहले जीनत रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद जो रामलला विराजमान है उनकी सुरक्षा और जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक है जो राम जन्मभूमि परिसर में ही विश्वामित्र आश्रम है वहीं पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक को करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और हनुमानगढ़ी जाने का कार्यक्रम, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद रामकथा संग्रहालय जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे मुख्यमंत्री रामलला के परिसर में रहेंगे और वहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक, दर्शन पूजन के बाद वो फिर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए रामकथा संग्रहालय में जाएंगे, जहाँ अयोध्या जो धाम के अधिकारी हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी सबकी समीक्षा होगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ भी वो बैठक कर जानकारी लेंगे और सबसे अहम होगा कि कुछ संतों से वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं जीनत, जैसा कहा जाए कि पूरी अयोध्या को कशे सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे सीएम आ रहे हैं उसको लेकर कुछ रूट पर डायवर्जन किया गया है और अभी जैसे ही सीएम का उड़न खटोला अयोध्या पहुंचेगा वैसे ही अयोध्या की इन सड़कों को और सील कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी मार्ग से मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। ठीक है, वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आपके पास आती हूँ। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, रामलला के दर्शन करेंगे, रामकथा संग्रहालय भी मुख्यमंत्री जाएंगे, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए जीनत, इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है वो लोकार्पण या शिलान्यास के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की परेड के लिए। और ये परेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री आज खास तौर पे समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं कि अब तक जो ऐलान किए गए थे, जो निर्देश दिए गए थे, उसको लेके कामकाज कहां तक पहुंचा है। और वो बड़ा मंथन जो है वो यहीं पर होगा जिस वक्त मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूँ। ये रामकथा पार्क संग्रहालय, और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कुछ ही देर के बाद आपको बड़े अधिकारी, कम से कम प्रदेश सरकार के, वो दिखाई देंगे।
शुरुआत करेंगे मुख्य सचिव के साथ। मुख्य सचिव आर के तिवारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अलग अलग विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, फिर चाहे लोक निर्माण विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, सिंचाई हो, पर्यटन हो, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कोलैबोरेट करके आपस में अयोध्या में विकास के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो तमाम अधिकारी यहाँ पर देखिए इनका आना शुरू भी हो गया एक करके, और ये तमाम अधिकारी अब तक की अपडेट देंगे कि जो यहाँ पर भजन स्थल से लेकर के राम की पैड़ी का जो सेकंड फेज का कामकाज था, वो एयरपोर्ट को लेके या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेके जितने भी कामकाज सौंपे गए थे उसकी अपडेट अब तक कहां तक पहुंची है, ये अधिकारी आज बताने वाले हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जो डीएम है यहाँ के, उनसे तो मुलाकात करेंगे, वो इस बैठक में रहेंगे। साथ ही साथ ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स, साधु संत, वो भी यहाँ पर आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। तो आज का ये जो दौरा है वो रामलला के दर्शन करने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ रामलला के मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसको लेके जो समीक्षा है उसके लिए आज मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगी कि यहाँ पर मौजूद रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में। और तालमेल बना रहे, और तालमेल रहेगा तो बेहतरी से काम होगा, ये भी कोशिश आप रही है। हमारे साथ केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या एंट्री पॉइंट से जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, एंट्री पॉइंट पर आप हैं, वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें अगर मुमकिन है तो दिखाइएगा। देखिए, आज सीएम का अहम दौरा अयोध्या का है, और जिस तरह से अयोध्या का दौरा है उस तरह पूरी अयोध्या धाम को सील कर दिया गया है। सुरक्षा की बात करें तो जब तक सीएम योगी अयोध्या में रहेंगे तब तक कोई भी वाहन, चाहे 2 पहिया में 4 पहिया में, कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। जितनी भी एंट्री पॉइंट अयोध्या धाम की है सबको सील कर दी गई है। जितने भी वाहन हैं, मीडिया के खास जो वाहन हैं, वो थोड़ी दूर तक उनको एंट्री दी जा रही है, बाकी उनको भी एंट्री नहीं है। जिस तरह से अयोध्या को अवैध दुर्ग में तब्दील किया, उससे लगता है कि अयोध्या सीएम का जो दौरा है महत्वपूर्ण दौरा है। जिस तरह सुरक्षा बढ़ाई गई है उसे लगता है कि बेहद अहम दौरा है। इस तरह से जितने भी एंट्री पॉइंट है सभी को बिल्कुल सील कर दिया गया, जगह जगह फोर्स तैनात है। हालांकि जो इनका दौरा है वो 10:30 बजे की लैंडिंग है। सीधा एयरपोर्ट से सीधे ये परिसर जाएंगे, परिसर में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद उसी जो जहां पर निर्माण हो रहा है वो और रामलला दोनों की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक होगी, सुरक्षा का खाका खींचा जाएगा। उसके बाद सीधे जाएंगे रामकथा संग्रहालय, जहां पर अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हो रहा है, जो निर्माण होने वाला है, उसकी जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, कुछ जमीन अधिग्रहण कर ली गई है, कुछ अभी बाकी है। इसको यहाँ के डीएम को ब्रीफिंग। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। गाजियाबाद की मसूरी थाने के शताब्दीपुरम में 2 महिलाओं की हत्या और 3 बच्चों पर जानलेवा हमले की मास्टरमाइंड मृतक महिलाओं की रिश्तेदार ही निकली है। आरोपी उमा ने अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उसने पुलिस की पूछताछ में पूरा घटनाक्रम भी बताया है। वारदात के चंद घंटों के भीतर ही पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी उमा और सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से बदमाश सोनू जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और सिलवट्टा भी जब्त किया है। तो अपने ही परिवार की 2 महिलाओं की हत्या की साजिश के रिश्ते से मैं उसकी अम्मा लगती थी, बच्चे भी अम्मा ही कहते थे। तो काफी टाइम से प्लान चल रहा था सोनू का और मेरा। तो हम उसके घर आज चले गए, तो वहाँ पर जाके चाय भी पी थी हमने। चाय वाय पी के फिर सारे सोनू ने कमरे में बंद कर लिए, मैं बाहर खड़ी रही थी। फिर उनने उसे लड़की को गोली मारी थी, फिर दूसरे जो उसको डॉली को भी मारी थी गोली। फिर किचन से वो पेचकस और वो चाकू और वो सिलवट्टे का जो वो होता है वो मारा था। मैं बाहर खड़ी थी और वो नीचे से उसने डॉली ने बताया था उसके ससुर के सेफ में नीचे सामान रखा है, तो वो नीचे निकालने चला गया था। मैं वहीं खड़ी थी कमरे के बाहर। और वहाँ पर जो सोनू है उसने अपनी पिस्टल से पहले फायर किया था। उसके बाद जब पिस्टल में एक रोक आ गई तो एक सिलवट्टा और चाकू से जो है परिजनों पर प्रहार किया। इसमें 3 बच्चे भी घायल थे जो उपचाराधीन है अभी। और इससे संबंधित जो ज्वेलरी वो लूट के ले गए थे ये लोग, ये महिला जो मुख्य अभियुक्ता है और इसका साथी, वो ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया है। रक्त रंजित जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल हुई थी, जो चाकू था, जो पत्थर था, सिल का जो पत्थर था, उस सभी को बरामद कर लिया गया है। इसके साथी को यह भी बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया है वो भी, और जो ये समस्त बरामदगियाँ हैं इन सबको करते हुए विवेचना प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए आदेशित कर दिया गया है।
उधर ललितपुर में लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो पार्टी की बैठक में शामिल होकर घर लौट रहे थे। पुष्पेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि दबंग ग्राम प्रधान राजाराम कुशवाहा और उसके बेटों ने रास्ते में रोककर तलवार से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोप ये भी है कि दबंगों ने पुष्पेंद्र से सोने की चेन और नकदी भी छीन ली। घायल लोहिया वाहिनी के नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नहर के आगे एक रोड पे गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद राजाराम, उसका लड़का सुरेंद्र, देवेंद्र और 3 लड़की और थी उनकी, सीधे तलवार लिए थे। तलवार से मारा, हमारी चैन खींच ली। चैन पहने थे, अंगूठी 2 ठे अंगूठी खींच ली। मतलब किस बात के पीछे मारपीट की? कोई पता ही नहीं, बस सीधे हम तो जा रहे थे रास्ते में, काय आगे गाड़ी लगा के और सीधे मारने लगे, बस कोई बात ही नहीं है। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में डॉग की प्रतिमा लगाई गई। क्यूटिक्स उफ्टिंग की एएसपी रैंक की थी। हत्या, लूट, चोरी समेत 49 वारदात का खुलासा करने में उसने अहम भूमिका निभाई थी। उसे सम्मान देने के लिए पुलिस लाइन में उसकी प्रतिमा लगाई गई है। डॉग हैंडलर सुनील कुमार ने उसकी प्रतिमा का अनावरण किया। बदायूं में डोडा तस्कर और गैंगस्टर नजमुल की करीब 20 करोड़ की संपत्ति प्रशासन सील करेगा। ककराला कस्बे में पुलिस ने भरे बाजार, ढोल नगाड़े के साथ इसकी बुनियादी करवाई। घंटाघर इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में शोरूम पर प्रशासन ने ताला भी डाल दिया। नजमुल ने काली कमाई से मकान, दुकान, डिग्री कॉलेज, खेत, वाहन समेत कई शोरूम बनाए। गैंगस्टर की संपत्ति सील होने की घोषणा से डोडा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर बहराइच से आ रही है। 18 किलो चरस बरामद हुई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से इसे बरामद किया गया। 3 नेपाली महिलाओं से बरामद चरस भारत में बेचने लाई जा रही थी। चरस एसएसबी के जवानों ने महिलाओं को पकड़ा है। 5 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रिश्वतखोर सिपाही लाइन हाजिर। सगवर थाने में तैनात था सिपाही, रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। एसपी ने दिए विभागीय जांच के आदेश। तो रिश्वतखोर सिपाही लाइन हाजिर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, वीडियो पूरा सामने आया। आज सुबह सूबे में कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। हमीरपुर में रेलकर्मी को तेज रफ्तार टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मुकेश रेलवे में गैंगमैन थे। सोनभद्र में ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। उधर जौनपुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। रोड किनारे पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलट गया। खटन थाने के प्रयागराज रोड पर यह हादसा हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार बेलगाम होकर सड़क पर खड़े पंचर ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार सवार दिल्ली से बिहार जा रहे थे। उधर भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड आईपीएस अभिषेक दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ गई है। विजिलेंस जांच में वो दोषी पाए गए हैं। जांच में बात सामने आई है कि प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने विभागीय स्तर पर गड़बड़ी की थी। विजिलेंस ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। अभिषेक दीक्षित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी है। एक छोटे से